ध्यान स्वभावता एक नई ही अनुभूति में तुम्हें ले जाएगा। तूफान उठेंगे, तूफान रुक नहीं जाएंगे तुम्हारे ध्यान करने से। ध्यान करने से शरीर में बीमारियां आनी बंद नहीं हो जाएंगी। बीमारियां आएंगी, शरीर में कभी कांटा भी चुभेगा। रमन को कैंसर हो गया, रामकृष्ण को भी तो बड़े तूफान आए। रामकृष्ण को कैंसर हो गया गले का, तो भोजन न कर सकते थे, पानी न पी सकते थे। तो विवेकानंद ने उन्हें कहा कि आपके हाथ में क्या नहीं, आप क्यों नहीं प्रभु से प्रार्थना करते कि इतना तो कम से कम कर, कि कम से कम भोजन और पानी तो जाने दे, हम पीड़ित होते हैं आपको तड़फते देखकर। रामकृष्ण ने कहा कि अरे ये तो मुझे ख्याल ही ना आया कि प्रभु से प्रार्थना करूं। जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई उसे कैसे ख्याल आएगा कि प्रभु से इसके लिए प्रार्थना करूं। विवेकानंद ने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने आंख बंद की और फिर हंसने लगे और कहा कि तू नहीं मानता तो मैंने कहा, मैं जानता हूं कहा नहीं होगा, क्योंकि प्रार्थना करने वाला प्रार्थना कर ही नहीं सकता। सब प्रभु पर छोड़ दिया, अब उससे और क्या शिकायत की, ऐसा कर वैसा कर कि गले में पानी जाने दे। ये भी कोई बात है? ये कोई कहने जैसी बात है? रामकृष्ण ने कही होगी? नहीं। लेकिन रामकृष्ण ने विवेकानंद के संतोष के लिए कहा कि मैंने कहा। तो विवेकानंद बड़ी उत्फुल्लता से बोले, क्या कहा परमात्मा ने? तो उन्होंने कहा, परमात्मा ने कहा, अरे पागल, अब इसी कंठ से पानी पीता रहेगा और सब कंठों से पी, इसी कंठ से भोजन करता रहेगा, अब और कंठों से कर, ये शरीर तो जाने का क्षण आ गया। तो रामकृष्ण ने कहा, अब विवेकानंद तुम्हारे कंठ से पानी पी लेंगे, तुम्हारे कंठ से भोजन कर लेंगे, ये कंठ तो गया। प्रभु ने ऐसा कहा। ये मैं मानता हूं कि रामकृष्ण ने पूछा नहीं होगा, पूछ सकते नहीं। जागृत पुरुष को कैंसर नहीं होगा ऐसा नहीं है, हो सकता है, क्योंकि कैंसर कोई तुम्हारी जागृति और गैर जागृति से नहीं चलता है, वो तो शरीर के गुणधर्म से चलता है, वो तो शरीर की अलग यात्रा चल रही। तुम जाग गए तो पैर में कांटा नहीं गड़ेगा ऐसा नहीं है। तूफान तो आते रहेंगे, आंधियां आती रहेंगी, छप्पड़ गिरते रहेंगे, लेकिन अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें स्वीकार है।